नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियां हरिपुरतसुन्दरद्युति कदम्बसन्दीपित सदा हृदयकन्दरे मम स्फुरतौ वः सचिनन्दन। न धर्मनिश्चो न चात्मवेदी न भक्तिमान् त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनो नन्यगतिं शरण्यं तत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णदासस्य च दासदासः कदा भवेयं मनसार्द्रचित्त जो दुर्लभो देव बरई परात्मा सवै गोचर कथा गोचर आदिदेवम् अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीम भवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरुं। मुकुन्द मुद्ना प्रणिपत्तयाचे भवन्तमेकान्तमर्थम् अभिस्मृति त्वच्चरणारविन्दे भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसादात्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद प्रथम प्रहरे कौतुक विशेषे श्लोक कर देंगे। प्रथम प्रहरे कौतुक विशेषे द्वितीय प्रहरे गदाधर
परवेश द्वितीय प्रहरे गदाधर परवेश सुप्रभातहन सखी करी निज संगे सुप्रभातहन सखी करी निज संगे ब्रह्मानंद ताहन बड़ाई भूले रंगे ब्रह्मानंद ताहन बड़ाई भूले रंगे हाथे नड़ी काखे डाली नेत परिधान हाथे नड़ी काखे डाली नेत परिधान ब्रह्मानंद जेन बड़ाई विद्यमान ब्रह्मानंद येन बड़ाई विद्यमान डाकी बोले भरी दास के सब तो मारा हरि बोले हरिदास के सब तुम्हारा ब्रह्मानंद बोले जाई मथुरा हमारा ब्रह्मानंद बोले आई मथुरा हमारा श्रीवास बलय दुई कहाँ बनीता शिवस बलय दुई कार बनीता ब्रह्मानंद बोले केने जिज्ञासा वारता ब्रह्मानंद बोले के न जिज्ञास वारता श्रीवास बलय जानी मारे ना जुआ शिवस बलय जाने बारे ना जोयाय हय बलि ब्रह्मानंद मस्तक ढुला हय बोली ब्रह्मानंद मस्तक ढोलाय गंगानंद सबले आजी कोथाय रहीवा गंगादास बोले आजी कोराय रहीबा ब्रह्मानंद बोले तुम्ही सान खानी दीवा ब्रह्मानंद बोले तुम्हें स्थान खाने दीवा गंगादास बोले तुम्ही जिज्ञासील बड़ा गंगादास बोले तुम्हें जिज्ञासीला बड़ा जिज्ञासीय कार्य नाही झाट तुम्ही नाड़ा जिज्ञासीया कार्य नाही झाट तुम्ही नाड़ा अद्वैत बलय एत विचारे की काज अद्वैत बलय एत विचारे की काज मातृ समा पर नारी किन देह लाज मातृ समा पर नारी किन देह लाज नित्य गीते प्रिय बड़ अमर ठाकुर नित्य गीते प्रिय बड़ अमर ठाकुर एथाय न चह धन पाइबा प्रचुर विधान धन पाइबा प्रचुर अद्वैतेर वाक्य सुन रे गदाधर प्रेम परकासे नित्य करे गदाधर प्रेम परकाशे
समावेशे गदाधर नाचे मनोहर समावेशे गदाधर नाचे मनोहर समय उचित गीत गाए अनुचर समय उचित गीत गाय अनुचर गदाधर नृत्य देखी आछे को न जान गदाधर नृत्य देखी आछे को न जान विवल हैया नाही करे न क्रंदन विरल हैया नाही करे न क्रंदन। तो कल हमने चर्चा किया कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु रुक्मिणी जी के अभिनय कर रहे हैं। उसी भाव में, रुक्मिणी जी के भाव में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कैसे पत्र लिखा। तो ये प्रथम पहर की लीला हुई और द्वितीय पहर की लीला आज वर्णन आगे करेंगे। प्रथम पहर में उस सब कौतुक विशेष का अनुष्ठान हुआ। द्वितीय प्रहर में गदाधर पधारे और अपनी सखी सुप्रभा के साथ उन्होंने प्रवेश किया रुक्मिणी जी के रूप में। पहले रुक्मिणी जी का भाव चैतन्य महाप्रभु ने धारण किया, अब गदाधर पंडित धारण करें। उनकी बुढ़िया सखी सुप्रभा के रूप में ब्रह्मानंद उनके साथ मस्ती में घूम रहे थे। ब्रह्मानंद जी के हाथ में छड़ी, बगल में डलिया और महीन रेशमी वस्त्र थे। ब्रह्मानंद बुढ़िया की भांति सज्जित हुए थे। ब्रह्मानंद भारती पुकारते हुए हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम सब कौन हो? उत्तर में ब्रह्मानंद बोले, हम सब मथुरा जा रहे हैं। क्या बोले? मथुरा जा रहे हैं, गोपी भाव में। श्रीवास ने पूछा, दोनों किनकी प्रियाएं हैं? ब्रह्मानंद ने कहा, यह सब किस लिए पूछ रहे हो? श्रीवास बोले, क्या यह बात जानने योग्य नहीं है? हाँ कहकर ब्रह्मानंद ने सिर हिला दिया। गंगादास ने पूछा, आज कहाँ रहोगी? उत्तर में ब्रह्मानंद बोले, रहने का स्थान तुम दोगे। गंगादास ने कहा, तुम्हें तो बड़ी बातें बनानी आती है, अतः पूछताछ का काम नहीं, चलो अपना रास्ता पकड़ो। अद्वैत आचार्य बोले, इतने विचार का क्या प्रयोजन है? पर नारी माता के समान होती है, इनको क्यों लज्जित करते हो? हमारे ठाकुर को नृत्य गीत बहुत प्यारा है। अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, हमारे ठाकुर को नृत्य गीत बहुत प्यारा है, यही नृत्य करो, खूब धन मिलेगा। अद्वैत आचार्य बोले कि यही नृत्य करो, खूब धन मिलेगा, मथुरा जाने की क्या जरूरत है? अद्वैत के वचन सुनकर परम संतोष के साथ गदाधर प्रेम प्रकाश पूर्वक नृत्य करने लगे। रमा के वेश में गदाधर मनोहर नृत्य कर रहे थे और अनुचर जन समय उचित गीत गा रहे थे। ऐसा कौन था जो गदाधर के नृत्य को देखकर विवल होकर रोने न लगा हो?
गदाधर नृत्य देखी आछे को न जाना। गदाधर नृत्य देखी आछे को न जाना। विह्वल हैया नाही करे न क्रंदन। विह्वल हैया नाही करे न क्रंदन। प्रेम नदी बहे गदाधर नयने। 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 पृथ्वी हईला सिक्त धन्य करी माने। पृथ्वी हईला सिक्त धन्य करी माने। गदाधर हैला जेन गंगा मूर्ति माते। गदाधर हैला जेन गंगा मूर्ति माते। सत्य सत्य गदाधर कृष्णेर प्रकृति। सत्य सत्य गदाधर कृष्णेर प्रकृति। आपने चैतन्य बोली आछे बार बार। आपने चैतन्य बोली आछे बार बार। गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। गदाधर मोर वैकुंठेर परिवार। जे गाए जे देखे सब भासिले न प्रेमे। जे गाए बाह्य नाही जाने। प्रसाद के बाह्य नाही जाने। हरि बोल कादे वैष्णव मंडल। हरि बोल कांदे वैष्णव मंडल। सर्वगणे हैल आनंद कोलाहल। सर्वगणे हैल आनंद कोलाहल। के सुनिए कृष्ण प्रेमेर क्रंदन। के सुनिया कृष्ण प्रेमेर क्रंदन। गोपिकार वेशे नाचे माधव नंदन। गोपिकार वेशे नाचे माधव नंदन। हे नई समय सर्व प्रभु विश्वम्भर। समय सर्व प्रभु विश्वम्भर। प्रवेश करिला आद्या शक्ति वेशधर। प्रवेश करिला आद्या शक्ति वेशधर। गदाधर के नेत्रों से प्रेम की नदी बह रही थी, जिससे गीली होती हुई पृथ्वी अपने को धन्य मान रही थी। गदाधर मानव मूर्तिमती गंगा थे। सचमुच गदाधर कृष्ण की प्रकृति थे। स्वयं श्री चैतन्य ने बारंबार यह दोहराया था कि गदाधर मेरे वैकुंठ का परिवार है। जो गा रहे थे, जो देख रहे थे, वे सब प्रेम में बह गए। चैतन्य की सुधा से किसी को बाहर की कुछ भी सुध बुध नहीं रही। वैष्णव मंडली हरि हरि कहकर क्रंदन कर रही थी। सब लोगों में आनंद कोलाहल सा हो रहा था। चारों ओर कृष्ण प्रेम का क्रंदन सुनाई दे रहा था। गोपी के वेश में माधव नंदन नृत्य कर रहे थे। माधव नंदन मतलब गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जी के पिता का नाम श्री माधव। इसी बीच सबके प्रभु विश्वम्भर ने आदि शक्ति के वेश में प्रवेश किया।
गदाधर पंडित स्नान कर नाच रहे थे, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदि शक्ति महामाया का रूप धारण करके, आदि शक्ति किसको बोलते हैं? दुर्गा देवी, दुर्गा देवी का रूप धारण किया। उनके आगे आगे नित्यानंद वृद्धा के वेश में आ रहे थे। जैसे बूढ़ी माता जी चलती हैं वैसे टेढ़ा एकदम ऐसे ऐसे करके चल रहे थे। सभी वैष्णवों ने मंडली बना ली और जय जयकार की महाध्वनि करने लगे। जो पहले कभी देखा नहीं गया था, ऐसे अति मनोहर भेष को धारण करने वाले ठाकुर विश्वंभर को कोई पहचान नहीं पाया। कोई नहीं समझ पाया कि एक चैतन्य महाप्रभु आदि शक्ति का रूप धारण किया जब दुर्गा का, तो कोई पहचान नहीं पाया कि ये चैतन्य महाप्रभु ही। सबको लग रहा था कि साक्षात दुर्गा देवी आ गई हैं। अतः सभी ने पहचान लिया और कह रहे थे कि नित्यानंद महाप्रभु प्रभु के लिए बड़ी बूढ़ी बने हुए थे। प्रभु उनके पीछे पीछे चल रहे थे और कोई दूसरी पहचान नहीं थी। अतः सभी ने पहचान लिया कि ये प्रभु ही हैं, परंतु वेश को देखकर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वे ही प्रभु हैं। लग रहा था कि सिंधु से कमला प्रत्यक्ष रूप से गोचरीभूत हुई हैं, अथवा रघु सिंह की गृहिणी जानकी आई हुई हैं, अथवा महालक्ष्मी या पार्वती पधारी हैं, अथवा वृंदावन की मूर्तिमती संपत्ति आई हुई हैं। हो सकता है भागीरथी गंगा ही वे ही महेश को मोहित करने वाली महामाया हो। इस प्रकार सभी आपस में विचार विमर्श करने लगे, परंतु मोह के कारण कोई प्रभु को पहचान नहीं पाया। जिन्होंने जीवन भर प्रभु को देखा था वे भी प्रभु को पहचानने में संपूर्ण रूप से विफल रहे। दूसरों का क्या कहना, स्वयं आई भी उनको पहचान नहीं पाई। मतलब माता जी भी उनको पहचान नहीं पाई। आई ने कहा संभवतः लक्ष्मी नृत्य करने के लिए आई हुई हैं। माता ने कहा लग रहा है कि ऐसा कि लक्ष्मी देवी आ गई है नाचने के लिए। अथवा अचिंत्य अव्यक्त श्रीहरि महाजोगेश्वरी भक्ति स्वरूपा बनकर आए हैं। पार्वती के साथ महामहेश्वर हर ने उस रूप को देखकर महामोह प्राप्त किया था। फिर सभी वैष्णव मोह जाल में क्यों नहीं फंसे? इसका कारण यह है कि प्रभु पहले ही सबके ऊपर अपना अनुग्रह किए हुए थे। कृपा सागर के रूप में प्रभु ने सबके ऊपर अनुग्रह किया था। इस कारण सभी ने अंतर में जननी भाव को प्राप्त किया था। तो पहले से कृपा किया गया था, इसलिए सब लोग किस रूप में दिखाई दे रहे थे? माँ के रूप में। ऐसा लग रहा था जैसे परलोक से जननी पधारी हैं। यह देखकर अपने आप को भूलकर सभी आनंद में क्रंदन करने लगे। इस प्रकार से प्रभु का रूप देखकर अद्वैत आदि सभी जन कृष्ण प्रेम के सागर में बहने लगे। जगत ऐसा पता चलता है ना। कोई भी सही ढंग से निर्णय नहीं ले पा रहा था कि कौन सी प्रकृति के भाव में नारायण नृत्य कर रहे हैं। वे कभी कहते, हे द्विज, क्या कृष्ण आ गए? तब यह पता चलता कि रुक्मिणी है। जब नेत्रों में आनंद धारा बहती हुई दिखाई देती तब लगता जैसे गंगा है। भाव आवेश में आकर जब अट्टहास करते तब सभी को लगता कि महाचंडी का प्रकाश हुआ है।
जब प्रभु झूम झूम कर नृत्य करते थे तब लगता था कि कादम्बरी पीती हुई साक्षात रेवती जी आई हैं। वे क्षण में कहते चलो बड़ाई वृंदावन चलें। तब समझ में आता कि वे गोकुल सुंदरी के भाव में हैं। मतलब कौन सा भाव है क्लियर नहीं हो रहा था, सबको अलग अलग भाव प्रकट कर रहे थे ना। शक्ति अलग अलग शक्ति रूप प्रकृति रूप धारण किया था, है ना? हर रूप का आस्वादन किया महाप्रभु ने, इससे पता चलता है। भगवान के अलग अलग अवतारों का भी रूप धारण किया, उस भाव में भी गए, भक्त के भाव में भी गए, अब शक्ति के भाव में भी गए हैं, शिव जी के भाव में भी गए। सब वही है, उन्हीं का विस्तारित रूप है। क्षण में प्रभु ध्यान मग्न होकर विरासन में विराजमान हो जाते। तब सभी को ऐसा दिखाई देता जैसे करोड़ों कोई महाकोटि योगेश्वरी बैठी हो। अनंत ब्रह्मांड में प्रभु की अपनी जितनी भी शक्तियां हैं उन सब का प्रकाश प्रभु ने रुक्मिणी के रूप में किया। इस अभिनय के बहाने से महाप्रभु ने सबको यह शिक्षा दी कि कोई भी उनकी किसी भी शक्ति की निंदा न करे। समझ में आ रहा है क्या शिक्षा दिए? किसी भी शक्ति की निंदा मत करो। कोई दुर्गा जी या इनकी निंदा नहीं करना है, इससे शिक्षा दे रहे हैं। समझ में आया सर्वमंगल प्रभु? क्या शक्ति की निंदा नहीं करना चाहिए? वो तो आपने रिपीट कर दिया। कई बार इमेच्योर डिवोटीज इस तरह से बात करते हैं कि जैसे कि बहुत एक डेरिवेटरी तरह के तरीके से, और स्वयं को बहुत ज़्यादा एडवांस मान लेते हैं। तो वैसा भाव दिखना चाहिए। और दुर्गा जी का या जो भी शक्तियों का रूप धारण किया महाप्रभु ने, उनको बहुत ज़्यादा आदर देना चाहिए। करेक्ट। जितनी शक्तियाँ हैं भगवान की, महामाया हो या योग माया हो, सबको क्या करना है? सम्मान देना है, हैं? क्लियर? अपमानित नहीं किसी को, निंदा किसी की नहीं। लौकिक वैदिक जितनी भी कृष्ण शक्तियाँ हैं उन सब का सम्मान करने से कृष्ण में दृढ़ भक्ति होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर जी लिख रहे हैं। देवताओं के प्रति ध्यान से सुनिएगा, देवताओं के प्रति द्रोहपूर्ण आचरण करने से कृष्ण को बहुत दुख होता है। अगर देवता देवी देवताओं के प्रति अगर हम द्रोहपूर्ण आचरण करते हैं, समझ में आ रहा है? क्या समझे बताइए, आजाद दिवस पर बताइए। देवताओं को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और उनको सम्मान नहीं देते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे भगवान को दुख होता है। करेक्ट। उनको भी रेस्पेक्ट देती है। गण सहित कृष्ण की पूजा करने से उन्हें सुख मिलता है। कृष्ण की पूजा करना है, साथ ही साथ किसके साथ? सारे देवताओं के साथ, समूह के साथ, तब भगवान को अच्छा लगता है। हाँ, कृष्णचंद्र जो भी सिखाते हैं सब सत्य है। भाग्यहीन पापी जनों की बुद्धि उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करती है, ये भी बता रहे हैं। क्या? भाग्यहीन पापिष्ठ जनों की बुद्धि उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करती है। सभी शक्ति स्वरूपों में विश्वंभर नृत्य कर रहे थे। ऐसा मनोहर नृत्य पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। देखने वाले, सुनने वाले और प्रभु के साथ कीर्तन करने वाले सभी प्रेम सागर की लहरों में बह रहे थे।
एक वैष्णव की आंखों में से जितना जल निकल रहा था, लगता था मानो वहीं पर महाबाढ़ के रूप में चारों ओर व्याप्त हो रही है। कितने रो रहे थे? चलो बढ़ा जाएगा। आदि शक्ति के वेश में प्रभु गौर सिंह नृत्य कर रहे थे। उनके चरण कमलों के सभी भृंग आनंद से उस नृत्य को देख रहे थे। कौन है चरण कमलों के भृंग? बाकी डिवोटीज। यस, बाकी डिवोटीज कौन कौन बताइए? वेरी गुड, ध्यान से सुन रहे हैं। सब लोग देख रहे थे उस नृत्य को, है ना? उस समय उनके कंप, स्वेद, पुलक, अश्रु आदि का अंत नहीं दिखाई दे रहा था। चैतन्य गोसाई उस समय मूर्तिमती भक्ति बने हुए थे। नित्यानंद का हाथ पकड़कर ठाकुर नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते समय उनके कटाक्ष स्वभाव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? सामने श्रीमान पंडित प्रदीप धारण किए हुए थे और हरिदास चारों ओर सबको सावधान कर रहे थे। हरे बोल, सोइए मत, सोइए मत। हरिदास ठाकुर जी का ये ड्यूटी था। उसी समय हलधर नित्यानंद मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कहाँ गया बड़ी बुढ़िया का साज श्रृंगार? नागराज कृष्णावेश में विह्वल हो गए। कौन सा अभी भाव आ गया? नागराज हैं? बड़ी बुढ़िया के श्रृंगार सब गायब हैं? बन गए क्या? नागराज, अनंत शेष। जिस समय नित्यानंद भूमि पर गिरे उस समय चारों ओर वैष्णव गण क्रंदन करने लगे। कृष्ण प्रेम में यह क्रंदन क्या ही अद्भुत लग रहा था। प्रभु श्री सच्चिनंदन ही सब कुछ करवा रहे थे। कोई किसी के गले लगकर ऊंची आवाज़ में क्रंदन कर रहा था तो कोई किसी के चरणों को पकड़कर गिर रहा था। एक क्षण में ठाकुर गौरहरि महालक्ष्मी के भाव में गोपीनाथ को अपनी गोद में लेकर सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गए। सबके सब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस अवस्था में गौरांग श्रीहरि ने कहा, मेरा स्तव पाठ करो। सभी ने समझ लिया कि प्रभु जगत जननी के आवेश में हैं। इसे देखकर सब स्तव पाठ करने लगे और महाप्रभु इसे सुनने लगे। कोई लक्ष्मी का स्तव पाठ पढ़ रहा था तो कोई चंडी की स्तुति गा रहा था। सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति पाठ कर रहे थे। सब लोग अलग अलग तरीके से क्या कर रहे? स्तुति पाठ। जगत की जननी महामाया की जय हो हे माते, दुखित जीवों को रातुल आलता रंजित चरणों की छाया प्रदान करें। अनंत ब्रह्मांड कोटीश्वरी की जय हो आप जुग जुग में अवतरण करके धर्म की रक्षा करती हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आपकी महिमा वर्णन नहीं कर पाते, तो दूसरा कोई उसकी सीमा कैसे दिखलाएगा? आप जगत स्वरूपा हैं, आप सर्वशक्ति हैं, आप श्रद्धा, दया और लज्जा हैं, आप विष्णु भक्ति हैं। समझे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाते हैं, दूसरा कोई उसकी सीमा कैसे दिखलाएगा? डिवोटीज हैं ये। किसकी स्तुति कर रहे हैं? दुर्गा जी की। आप ही विष्णु भक्ति हैं, सारी विधाएं आप ही भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। सारी विधाएं आपकी ही भिन्न भिन्न मूर्तियां हैं। आप संपूर्ण प्रकृति की शक्ति हैं, यही वेद कहते हैं। आप निखिल ब्रह्मांडों की माता हैं। आपके स्वरूप की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? आप तीनों लोकों के कारण स्वरूपा हैं। आप त्रिगुणमयी हैं। यही कहा जाता है कि ब्रह्मा आदि भी आपको नहीं जानते हैं। आप सर्वाश्रया हैं, आप में सब जीवों का निवास है। आप आद्या, विकारा और परम प्रकृति स्वरूपा है। आप जगत की जननी है, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे माता, पृथ्वी के रूप में आप सारे जीवों का पालन करती हैं। जल के रूप में आप सारे जीवों के जीवन स्वरूपा हैं। आपका स्मरण करने से अशेष बंधनों से छुटकारा मिलता है। साधुजनों के घर में आप मूर्तिमती लक्ष्मी हैं, असाधुओं के घर में आप काल रूपाकृति हैं। आप ही त्रिजगत की सृष्टि स्थिति आदि करवाने वाली हैं। आपका भजन नहीं करने से त्रिविध दुर्गति को प्राप्त होना पड़ता है। आप सभी स्थानों पर उदय होने वाली वैष्णवों की श्रद्धा स्वरूपा हैं। हे जननी,
आप अपने चरणों की छाया हमारा लालन पालन कीजिए। सभी संसार आपके माया में मुग्ध है। आपके रक्षा न करने पर कौन रक्षा करेगा। सबका उद्धार करने के लिए आपका प्रकाश हुआ है। हे माता, दुखित जीवों को अपना दास बना लीजिए। ब्रह्मा आदि की भी वंदनीय आप सभी भूतों की बुद्धि स्वरूपा है। आपका स्मरण करने से सभी मंत्र शुद्ध हो जाते हैं। आपका स्मरण करने से सभी मंत्र शुद्ध हो जाते हैं। किसकी स्तुति हो रही है? आदिशक्ति। आदिशक्ति की। इस प्रकार से सभी महज्जनों ने स्तुति की। वर प्रदान करने के लिए उन्मुख महाप्रभु ने सबको जी भर कर सुना। बारंबार दंडवत प्रणाम को निवेदन करते हुए श्लोक उच्चारण पूर्वक सभी भक्त फिर से स्तुति करने लगे। हे माते, सभी ने आपके चरणों में शरण ग्रहण की है। आप शुभ दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे। इस प्रकार सभी ने निवेदन किया और हाथ ऊपर उठाकर क्रंदन करने लगे। किसके चरणों में सबका ध्यान लगा रहे? आदिशक्ति, चैतन्य महाप्रभु। घर में सभी पतिव्रता गण क्रंदन कर रही थी। इस प्रकार चंद्रशेखर का भवन आनंद स्वरूप हो गया। सभी जन आनंद में निमग्न थे। किसी को बाहर की सुध-बुध नहीं थी। उसी समय रात का अंत हो गया। आनंद में निमग्न लोगों को यह पता भी नहीं चल पाया कि रात का अवसान हो चुका है और दारुण सूर्यदेव का प्रवेश हो गया है। रात बीत जाने के साथ साथ नृत्य का भी समापन हो गया। तो सुबह हो गया। पूरी रात क्या हुई? लीला, ड्रामा, पूरी रात। सुबह हो गया। रात बीत जाने के साथ नृत्य का भी समापन हो गया। इसे देखकर सभी ने ऐसा अनुभव किया जैसे कोई महाबाण उनके हृदय में बीत गया हो। आश्चर्यचकित होकर सब चारों ओर देखने लगे। रात का अंत देखकर सब ऊंची आवाज में क्रंदन करने लगे। कोटि पुत्रों को खो देने के शोक में भी इतना दुख नहीं होता है। इतना दुख हो रहा था भक्तों को। जितना दुख उस समय वैष्णवों के हृदय में उत्पन्न हुआ। जिस दुख से सभी वैष्णवों ने सूर्य की ओर देखा, इससे सूर्य को भस्म हो जाना चाहिए था, परंतु केवल प्रभु की कृपा के कारण ऐसा नहीं हुआ। इस आनंद का ऐसा विषाद भरा समापन होगा, इसे सोचकर ही गौरचंद्र ने जानबूझकर ऐसा किया था। सभी भक्तगण विषादग्रस्त होकर क्रंदन करने लगे और पतिव्रताएं भूमि पर गिरकर रोने लगी। जगत जननी स्वरूपा जितनी भी नारायणी शक्तियां हैं, वे सब वैष्णव गृहिणियों के रूप में आई हुई थीं। रोते रोते सभी पतिव्रताओं ने सची देवी के चरणों को पकड़ लिया। चारों ओर विष्णु भक्ति का क्रंदन गूंज उठा। इससे चंद्रशेखर का भवन प्रेम से परिपूर्ण हो गया। क्रंदन करना वैष्णव के लिए उचित था। जन्म जन्म से जो कृष्ण चरित्र को जानते थे उनके लिए यह स्वाभाविक था। कोई कहने लगा, अरे रात क्यों बीत गई? अरे रात क्यों बीत गई? हे कृष्ण, ऐसे आनंद से आपने हमें वंचित क्यों कर दिया? चारों ओर वैष्णव का रोदन देखकर श्री सचिनंदन ने सब पर अनुग्रह किया। माता और पुत्र के बीच में जिस प्रकार का स्नेह अनुराग दिखाई देता है, उसी प्रकार का पुत्र भाव उन्होंने सभी के प्रति प्रदर्शित किया। विश्वंभर ने मातृभाव धारण करके परम स्निग्ध होकर सभी को अपना स्तनपान कराया। प्रभु ने अपने आप जगत जननी का रूप धारण किया, स्तनपान कराया सबको, दुर्गा जी के रूप धारण करके चैतन्य महाप्रभु। और कमला, पार्वती, दया, महानारायणी आदि के भाव में सबको स्नेह प्रदान किया। गीता की वाणी है, मैं पिता हूँ, पितामह हूँ, मैं धाता हूँ, मैं माता हूँ को प्रभु ने इस प्रकार से सत्य कर दिया। गीता में बोलते ना, सबकी माता हूँ, मैं पिता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो चैतन्य महाप्रभु माता का रूप धारण कर लिए हैं। कोटि कोटि जन्मों से
कोटि कोटि जन्मों से जो महाभाग्यवान थे, उन्हीं सब वैष्णवों ने आनंद के साथ स्तनपान किया। स्तनपान के कारण सभी का विरह दुख दूर हो गया और सभी प्रेम रस में खूब मत्त हो गए। इन सब लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। वेद इनका वर्णन केवल आयुर्भाव एवं तिरुभाव के रूप में करते हैं। प्रभु विश्वंभर महाराज राजेश्वर हैं। उन्होंने नदिया के भीतर ये आनंद रचाया। इसका कारण यह है कि निखिल ब्रह्मांडों में जितनी भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं वे सब चैतन्य के ही रूप हैं, कोई इनमें भेद ना करे। वे अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि करते हैं, इच्छा के अनुसार ध्वंस करते हैं। लीला में वे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। इच्छामय महेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार वेश ग्रहण करते हैं। ऐसा कौन है जो उनकी इच्छा अनुसार न चलता हो? तथापि विभिन्न रूपों में उनके द्वारा लीला विलास रचना परम सुसत्य है। ये सब महानताएं, महान लीलाएं जीवों का उद्धार करने के लिए है। इसे न समझकर कोई पापी दुर्भाग्यवश प्रभु को गोपी कहकर संबोधित करते हैं। चारों वेदों के धन स्वरूप अद्भुत गोपिका नृत्य के बारे में श्रवण करने से कृष्ण में भक्ति होती है। जिस लीला में प्रभु नित्यानंद बड़ी बूढ़ी बने, उस लीला में गौरचंद्र ने लक्ष्मी के वेश में नृत्य किया। जब जिस रूप में गौरचंद्र विहार करते हैं, तब उसी के अनुसार नित्यानंद अपना रूप धारण कर लेते हैं। प्रभु ने गोपिका और नित्यानंद ने बड़ी बूढ़ी का रूप अपनाया। इसे अनुभवहीन कौन समझ सकता है? कृष्ण जिन पर अनुग्रह करते हैं वही इसके रहस्य को जान पाते हैं। अल्पभाग्य से नित्यानंद स्वरूप को पहचानना संभव नहीं है। कोई भी अपनी इच्छा अनुसार नित्यानंद को योगी, भक्त या ज्ञानी के रूप में मानकर उनका वर्णन क्यों न करे। और श्री नित्यानंद, श्री चैतन्य देव के चाहे जो कुछ भी क्यों न हो, मेरी यही प्रार्थना है कि उनके पाद पद्म मेरे हृदय में सदा बसे रहें। इतना परिहार करने के पश्चात भी जो पापी उनकी निंदा करता है, उसके सिर पर मैं लात मारता हूँ। एत परिहारे वो जे पापी निंदा करे, परिहारे वो ये पापी निंदा करे। मृत बेला तो मारो तार सिरे राउ पारे, मध्य कंद कथा जेन अमृत श्रवण, मध्य खंड कथा जेन अमृत श्रवण। जहीं लक्ष्मी बसे नृत्य कैला नारायण, जहीं लक्ष्मी बसे नृत्य कैला नारायण। जननी नाचिल भावे भक्ति सिखाइया, जननी नाचिल भावे भक्ति सिखाइया। सवार पूरिल आशा स्तन पियाइया, सवार पूरिल आशा स्तन पियाइया। सप्तदीन श्री आचार्य रत्नेर मंदिर, दीन श्री आचार्य रत्नेर मंदिर। परम अद्भुत तेज छिल निरंतरे, परम अद्भुत तेज छिल निरंतरे। चंद्र सूर्य विद्युत एकत्र जेन ज्वाले, सूर्य विद्युत एकत्र जेन ज्वाले। देखे सुकृति सब महाकुतूहले, देखे सुकृति सब महाकुतूहले। लोक बोले कि कारणे आचार्येर घरे, बोले कि कारणे आचार्येर घरे। दुई चक्षु मिलिते फुटिया जे न पड़े, दुई चक्षु मिलिते फुटिया ये न पड़े। सुनिया वैष्णव गण मने मने हासे, वैष्णव गण मने मने हासे। एह आर किछु नाही करे प्रकाशे, यार किछु
सुनाई करे प्रकाश। हे न से चैतन्य माया परम गहन, चैतन्य माया परम गहन। तथापि केह किछु न बुझे कारण, हे मत अचिंत लीला करे गौरचंद्र, नवद्वीपे सब भक्त सहिते बिहारे, सुन सुन अरे भाई चैतन्य र कथा, मध्य खंडे जे कर्म कैल यथा यथा, श्री चैतन्य नित्यानंद चांद पहुँ जान, वृंदावन दासत छुपद जुगे गाना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैतचंद्र जय गौर भक्तवृंद, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि मध्यखंड की कथा सुनने में अमृत की मधुर जैसी लगती है, जिसमें लक्ष्मी के वेश में नारायण ने नृत्य किया है। प्रभु ने भक्ति की शिक्षा देकर जननी के भाव में नृत्य किया, स्तनपान कराकर सबकी आशाएं पूरी की। 7 दिनों तक श्री आचार्य रत्न चंद्रशेखर के मंदिर में एक परम अद्भुत तेज निरंतर विद्यमान रहा था। 7 दिन तक इस प्रकार से तेज विद्यमान रहा, है ना। वह ऐसा था जैसे चंद्र सूर्य और विद्युत एक साथ चमक रहे हों। सभी सुकृतिवान जन उसका महा आनंद के साथ दर्शन कर रहे थे। जितने भी लोग आचार्य के घर आते थे उनमें किसी की भी आँख खोलने की शक्ति नहीं रहती थी। लोग कहते थे किस कारण से आचार्य के घर में आँखें खोलते ही जलन शुरू हो जाती है, मतलब इतना तेज हो गया था उस घर में। इन सभी बातों को सुनकर वैष्णवगण मन ही मन मुस्कुराते थे, कोई कुछ और प्रकट नहीं करते थे। चैतन्य की माया बड़ी रहस्यमयी है, फिर भी इसका कारण किसी की भी समझ में नहीं आता है। इस प्रकार गौरचंद्र ने नवद्वीप में भक्तों के साथ विहार करके अचिंत्य लीला की। अरे मेरे भाइयों, सुनो चैतन्य की कथा सुनो। मध्यखंड में वर्णित जहाँ जहाँ उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बारे में सुनो। श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद चांद जिनके जीवन हैं, वे वृंदावन दास उनके जुगल श्री चरणों में उनकी महिमा का गान करते हैं। तो इस प्रकार से 18वां अध्याय लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य, उस अध्याय का समापन हुआ। अभी 19वां अध्याय शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद थोड़ा एडवर्टाइजमेंट ब्रेक लेंगे हम लोग। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट क्या है आप लोग जानते हैं ना। हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे, हरि बोलो हरि बोलो, हरि बोलो भाई रे,
हरिनाम आनिया छे गौरांग निताई रे मोदेर दुख देखे रे हरिनाम बिना जीवेर अन्य धन नाई रे हरिनाम बिना जीवेर अन्य धन नाई रे हरिनाम सुध होइले जगाई मधाई रे हरिनाम शुद्ध होइले जगाई मधाई रे बड़ पापी छिलो रे बड़ पापी छिलो रे। तो यही हमारा एडवर्टाइजमेंट है कलयुग का। अब चर्चा करेंगे कुछ लीलाएं, बहुत महत्वपूर्ण लीलाएं हैं। जैसे इस अध्याय में नित्यानंद के साथ श्रीमन महाप्रभु का भक्तों के गृहों में भ्रमण, कैसे नित्यानंद प्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु घर घर जाते हैं, भक्तों के घर घर। दूसरा, गौर सुंदर के द्वारा अद्वैत के प्रति भक्ति प्रदर्शन हेतु अद्वैत का दुख एवं उसे मिटाने के लिए कौशल, है ना। और फिर तीसरा, गौर सुंदर का नगर भ्रमण एवं नित्यानंद के साथ वामाचारी सन्यासी के घर में गमन और उसके घर में फलों का आहार करना। चौथा, अद्वैत आचार्य के घर में गौर नित्यानंद का गमन। पांचवा, अद्वैत के द्वारा ज्ञान योग की व्याख्या। छठा, उसे सुनकर प्रभु के द्वारा अद्वैत पर प्रहार एवं निजी तत्व को प्रकाशित करना। सातवां, अद्वैत आचार्य का आनंद एवं प्रतिज्ञा। आठवां, उपमा सहित देवांतर भजन का कुफल। नौवां, वैष्णव निंदा के विषय में प्रभु के द्वारा सबको सावधान करना। 10वां, अद्वैत के घर में प्रभु का भोजन। 11वां, क्रोध के छल से अद्वैत के द्वारा नित्यानंद की महिमा का कीर्तन आदि विषय वर्णित हुए हैं। तो 11 चीज़ें इस 19वें अध्याय में चर्चा किया जाएगा। जय जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ। जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ। स्लो ही रहेगी। जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ। जय विश्वम्भर सर्व वैष्णवेर नाथ। भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। भक्ति दिया जीवे प्रभु कर आत्मसात। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भर। क्रीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचर। क्रीड़ा करे नहीं सर्वनयन गोचर। अपन भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे। अपन भक्तेर सब मंदिरे मंदिरे। नित्यानंद गदाधर संहति बिहारे। नित्यानंद गदाधर संहति बिहारे। प्रभुर आनंदे पूर्ण भागवत गण। प्रभुर आनंदे पूर्ण भागवत गण। कृष्ण परिपूर्ण देखे सकल भुवन। कृष्ण परिपूर्ण देखे सकल भुवन। निरवधि भावे वैसे कारो नहीं बाह्य। निरवधि भाव वैसे कारो नहीं बाह्य। संकीर्तन बिना आर नहीं कोनो कार्य। संकीर्तन बिना नार नाही कोनो कार्य।
सबाहिते मत बड़ आचार्य सबाहिते मत बड़ आचार्य गोसाई अगाध चरित्र बुझे न केहो नाई अगाध चरित्र बुझे न केहो नाई जाने जन कथो श्री चैतन्य कृपाय जन कथो चैतन्य कृपाय चैतन्य महाभक्त शांतिपुर राय चैतन्य महाभक्त शांतिपुर राय बाह्य हैले विश्वम्भर सर्व वैष्णवे रे हैले विश्वम्भर सर्व वैष्णवे रे महाभक्ति करे न विशेष अद्वैते रे महाभक्ति करे न विशेष अद्वैते। सभी वैष्णवों के नाथ स्वरूप श्री विश्वम्भर की जय हो। हे प्रभु, भक्ति का दान देकर आप सभी जीवों को आत्मसात कीजिए। इस प्रकार से नवद्वीप में प्रभु विश्वम्भर ने जो क्रीड़ा की उसे सभी लोग नहीं देख पाते थे। वे नित्यानंद और गदाधर को साथ लेकर अपने भक्तों के घर घर में विहार करने लगे। प्रभु को आनंद में मग्न देखकर भागवत गण भी परिपूर्ण आनंद में डूब गए। सभी ने देखा कि संपूर्ण भुवन श्री कृष्ण से परिपूर्ण है। निरंतर भाव आवेश में रहने के कारण किसी को भी बाहरी दुनिया की सुध बुध नहीं थी। एक संकीर्तन के अतिरिक्त उनके लिए और कोई कार्य नहीं रह गया था। सबसे अधिक मत्त थे आचार्य गोसाई। ऐसा कोई नहीं था जो उनके अगाध चरित्र को समझ सके। श्री चैतन्य की कृपा से केवल कोई ही उन्हें जान पाए थे कि शांतिपुर राय अद्वैत आचार्य चैतन्य के महाभक्त हैं। बाह्य जगत का बोध होने पर विश्वम्भर सभी वैष्णवों के प्रति, विशेष करके अद्वैत के प्रति महाभक्ति प्रदर्शित करते थे। इससे शांतिपुर नाथ अद्वैत को बड़ा ही दुख होता था। बहुत सम्मान देते थे ना, तो दुख होता था। किसको दुख होता था? अद्वैत आचार्य को। वे मन ही मन गर्जन करते थे और चित्त से अशांत रहते थे और ऐसा सोचते थे, निरंतर ये चोर गौरांग प्रभु मुझे विडंबना में डालते रहते हैं। चोर बोल रहे हैं गौरांग महाप्रभु। प्रभुता को छोड़कर वे मेरे चरण पकड़ते हैं। महाबली प्रभु के साथ शक्ति से मैं निपट भी नहीं सकता हूँ, शक्ति भी नहीं दिखा सकता। मुझे पकड़कर भी वे जोर जबरदस्ती मेरे चरण की धूल ले लेते हैं। बस एक ही उपाय है और वह है मेरा भक्ति बल। क्योंकि भक्ति के बिना विश्वम्भर को पहचानना संभव नहीं है। माया को जब मैं पूरी तरह से मिटा पाऊंगा तभी लोगों को पता चलेगा कि मैं सचमुच ही अद्वैत सिंह हूँ। भृगु को जीतकर चोर का साहस बढ़ गया है। भृगु जैसे मेरे सैकड़ों शिष्य हैं। प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न करूंगा कि प्रभु अपने ही हाथों से मुझे दंड प्रदान करेंगे। भृगु मतलब समझ रहे हैं क्या? पहले भृगु ने गुस्सा दिलाने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाए थे। किसको गुस्सा दिलाने का प्रयास? ब्रह्मा विष्णु महेश, तो बाकी तो क्रोधित हो गए थे। बोले भृगु जैसे मेरे कई सारे शिष्य हैं, मैं उनका गुरु हूँ। तो बोले कि प्रभु के शरीर में ऐसा क्रोध उत्पन्न करूंगा कि प्रभु अपने ही हाथों से मुझे दंड प्रदान करें। काम करूंगा जिससे कि महाप्रभु गुस्सा हो जाएं और मेरे को पिटें। जिस भक्ति को समझाने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है, मैं उसी भक्ति को स्वीकार नहीं करूंगा। बस यही सार सिद्धांत है। फिलोसफी के लिए डिबेट हो जाएंगे तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे, बाकी तो माफ़ कर देते हैं। भक्ति को न मानने से प्रभु क्रोधित होकर अपने आप को भूल जाएंगे और मेरा केस पकड़कर मुझे दंड प्रदान करेंगे।
ये आइडिया था, कॉन्सेप्ट। ऐसा सोचकर अद्वैत आचार्य प्रभु ने हरिदास के साथ आनंद सहित महाप्रभु से विदा ली, है ना। मतलब अद्वैत आचार्य सोच रहे हैं कि आज तक मेरे को कभी डांटा नहीं महाप्रभु ने, मेरे क्रोध नहीं किया, इसका मतलब अपना नहीं मानते हैं, मेरा चरण पकड़ते हैं, धूल लेते हैं, सम्मान करते। बाकी सब अगर धूल ले लेते थे उतना ज़्यादा नहीं करते थे महाप्रभु, लेकिन अद्वैत आचार्य जब करते थे तो कभी उनको हमेशा सम्मान देते थे, कभी उनको डांटते नहीं थे, दंड नहीं देते थे। तो उनके मन में लगता था कि मेरे को प्रभु सम्मान देते हैं, अपना सेवक नहीं मानते, इसका मतलब तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इनको गुस्सा आ जाए और फिर मेरे को दंड दें, है ना। कुछ तो क्या कर सकते हैं ऐसा, सोचे कि कुछ फिर उल्टा सीधा फिलॉसफी प्रचार करूँगा, लेक्चर में बताऊँगा, गुस्सा होंगे। ये भी एक तरीका होता है गुस्सा करने का, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे ऊपर तो ऐसे ही भगवान गुस्सा रहते। अद्वैत के चरित्र को ऐसा सोचकर अद्वैत आचार्य ने प्रभु हरिदास के साथ आनंद सहित महाप्रभु से विदा लिए। दिमाग में प्लान करके बोले चलते हैं हरिदास, चलो। किसी कार्य को ध्यान में रखते हुए वे शांतिपुर आ गए, है ना, और आकर मानस मंत्र पढ़ने लगे। मानस मंत्र, भाव आवेश में मत होकर वे निरंतर झूम रहे थे और ज्ञान की प्रधानता प्रकाश पूर्वक वशिष्ठ शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे। योग वशिष्ठ, क्या काफ़ी फेमस है योग वशिष्ठ, आप जानते हैं, स्पेशली आर्य समाज में बोलते हैं, संसार को माया बोलते हैं ना। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति संसार को असत्य बोलता है वो आसुरी स्वभाव का है ना। बोलते हैं ना कि असत्य जो बोलता है कि संसार असत्य है 16.8 में बोलते हैं ना, जो बोलता है कि माया है, ये सब कुछ है, सपना है, ये सब, ये क्या है, ये आसुरी स्वभाव है। संसार असत्य नहीं है, टेम्पररी है लेकिन असत्य नहीं है ना। जैसे हम लोग सामने बैठे होते हैं, असत्य झूठ थोड़े है कि हम सामने बैठे हैं, ये सत्य है। फिर तो कुछ डिस्कशन भी करेंगे तो भी असत्य होगा। फिर योग वशिष्ठ भी असत्य है। तो असत्य नहीं है संसार, क्या है, अशाश्वत है, अशाश्वत, टेम्पररी, दोनों में अंतर है ना। बोल देना कि ये व्यक्ति है ही नहीं, सामने बैठे लेकिन नहीं बैठे, ये गलत, ये झूठ है, ये कि सामने बैठे, ये बोलना गलत है ना भाई। सामने बैठे आराध्य उस प्रभु और मेरा इतना सेवा करते हैं, कपड़ा, मैं बोल दूँ कि यह सत्य है, कुछ नहीं करते हैं, ये सब माया है, कितना बुरा लगेगा आपको, नहीं लगेगा है। तो ऐसा आप बोलेंगे ना कि प्रभु जी राक्षसी स्वभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, डेमोनियक नेचर है ना, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। बताओ, सत्य बोल दिया, भगवान इतना मेहनत करके संसार चला रहे हैं, बोल देते असत्य है, सब माया है, सब सपना है। तो डेमन आसुरी स्वभाव है ना, सपना नहीं है ना, क्या है, टेम्पररी। ठीक है, आप मेरा धोती कुर्ता धो देते हैं कई बार, तो ये असत्य नहीं है, हाँ कुछ दिनों के लिए है, कब तक धोएंगे ये पता नहीं, कब तक आप मेरे साथ रहेंगे ये पता नहीं, है ना। लेकिन अभी तो है ना साथ में, ये तो सत्य है ना, दैट्स ए फैक्ट।
हाउ कैन यू से दैट यू आर नॉट विथ अस, आई एम नॉट विथ यू? या सर्वमंगल गौर पृथक नहीं बजा रहे हैं, असत्य है। हम लोग से कोरोना असत्य है। ऐसे ऐसे राक्षस लोग हैं और उनके लिए शास्त्र भी बना हुआ है ना, उसको पढ़ के उनको और भरमा देते हैं भगवान, ऐसे शास्त्र लिखवा के, है ना। तो कहाँ असत्य कैसे हो सकता है बताओ? कितना पागलपन है ये कहना कि असत्य है ना। दिस इज फुलिशनेस। सारा जीरो कर दिया सब। मैं आपको एक लात मारूंगा लेकिन बुरा मत मानना। बोला क्यों? देखो असत्य है सब कुछ। तो मैंने लात नहीं मारा, क्यों? ये सब सपना था। ऐसे थोड़े होता है। टेम्पररी है पर रियल है, रियल है बट टेम्पररी, ये समझना चाहिए। तो योग वशिष्ठ पढ़ाने लगे हैं, तो ज्ञान प्रधानता आ गई, ज्ञान की प्रधानता, है ना। तो वशिष्ठ शास्त्र की व्याख्या कर रहे थे, तो अब श्रीमद् भागवत पे लेक्चर लेना बंद करके क्या पढ़ाने लगे? योग वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, है ना, योग वशिष्ठ। बिना ज्ञान के विष्णु भक्ति में कोई शक्ति है क्या? ऐसे लेक्चर में बोल रहे हैं। ज्ञान होना चाहिए, भक्ति से क्या होगा? भक्ति का कोई वैल्यू नहीं है जब तक ज्ञान नहीं है। विष्णु भक्ति में कोई पावर नहीं होता, मेन ज्ञान अर्जित करो, ऐसे पढ़ा रहे हैं। कौन? अद्वैताचार्य। अतः ज्ञान ही सबका प्राण स्वरूप है, ज्ञान में ही सर्वशक्ति है। इस ज्ञान को बिना समझे कोई व्यक्ति अपने घर में ही निज धन को खोकर वन वन में ढूंढता रहता है ना। भाई घर में सब अंदर ही है, कहाँ ढूंढ रहे हो भगवान को बाहर? एक प्रश्न आया था कि परमात्मा तो अंदर ही है, तो आप लोग क्यों चिल्लाते हैं, रोते हैं, हे कृष्ण कहाँ हैं आप, कब आएंगे आप, कब कृपा करेंगे आप? एक प्रश्न ही आया था। तो योग वशिष्ठ है वो। सब तो तेरे अंदर है, सब तेरे अंदर है, तो कोरोना भी आपके अंदर ही है। तो लॉकडाउन क्यों किए हुए हैं जब अंदर ही है कोरोना? तो ऐसे पागल लोग होते हैं ना, बहुत पागल है, विश्वास नहीं करेंगे कितने पागल लोग हैं, है ना। तो ऐसा ही एक पागल था, है ना, जो बहुत प्रभुपाद जी बताते हैं कि मैं पढ़ रहा था एक जगह कि एक बहुत बड़ाई कर रहे थे, वैसे वो तो पागलपन को बड़ाई करते हैं लोग। एक बहुत महान संत थे, तो उनको कोर्ट में ले गया पुलिस, अंग्रेजों की पुलिस थी, कोर्ट में लेके चले। तो कोर्ट में जज ने पूछा कि आप जो है वो आपने ये काम क्यों किया? बोले मैं कुछ नहीं करता, है ना, सब अपने आप होता है, ब्रह्म जगत, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, सब मिथ्या है, सब समान है, कोई भेद नहीं है किसी में, है ना। देखने में भेद लगता है, कुछ भेद नहीं है ना। ये सब सपना है, सब एक ही तत्व है, ब्रह्म ब्रह्म, बाकी सब मिथ्या, झूठा है, सब मिथ्या है सब। मतलब ये ग्लास और ये लैपटॉप दोनों एक ही है, सब एक है। लैपटॉप पे पानी डाल दीजिए, एनीवे पूरा बात नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत भद्दा चीज़ है ना। आई विल नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग। वो संत ने क्या किया कोर्ट में नहीं बताऊंगा मैं, है ना। लेकिन मतलब समझ लीजिए कि जज ने उनको कहा, कुछ ऐसा काम करने के लिए कहा, अगर सब समान है तो आप
कुछ भी खा जाओगे, कुछ भी खा जाओगे आप, है ना, कोई भी चीज़ खा सकते हो। तो फिर उन्होंने गंदा चीज़ खा लिया। तो यही है अज्ञानता। अज्ञानता है ना, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर लेगा, है कि नहीं। अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए फिलॉसफी क्या है, अहंकार है ना। अगर हमने कोई फिलॉसफी पकड़ लिया तो फिलॉसफी क्या बन गया, हमारा अहंकार बन गया ना। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर देगा व्यक्ति। अगर आप बोलेंगे मल खा लो, है ना, से बोलेंगे सब्जी और मल में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो हाँ मेरे लिए एक ही है। अच्छा खा सकते हैं, हाँ क्यों नहीं खा सकते, किसी तरह फिलॉसफी सही होना चाहिए, खा लेगा वो, है ना। समझे बात को। ये रियल घटना है, कोर्ट रूम में खाया था संत ने। ऐसे पागल लोग हैं, ईगो, है ना। सब बराबर नहीं है, भगवान की शक्तियां हैं, है ना। तो शक्तियों को जो नहीं मानता है भगवान की, है ना, योग वशिष्ठ में भगवान की शक्तियों को नहीं माना। अद्वैत सिद्धांत शंकराचार्य का असत शास्त्र, मायावादम असत शास्त्र, है ना, बहुत गंदा है, कभी मत जब पढ़िएगा, पता नहीं क्या क्या खाना पड़ जाए। इसलिए ना, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फिलॉसफी को प्रूव करना है, कुछ भी खा जाएंगे, है? तो ऐसी ऐसी व्याख्या करते हैं लोग वैदिक शास्त्रों का, बताओ। इसलिए लोग हंसते हैं। आज हमारा सनातन धर्म हंसी का पात्र हो गया है, रियली स्पीकिंग हंसी का पात्र हो गया है। एक ने कह दिया कि सनातन धर्म जो है उसमें नास्तिक भी अलाउड है। एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था कि मैं हिंदू हो सकता हूँ नास्तिक होके, बताइए नास्तिक हिंदू कैसे हो सकता है। बोला नहीं, हिंदू धर्म में नास्तिक धर्म है एक, वो भी एक हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, नास्तिक धर्म होना है। तो भगवान जो है क्यों कह रहे हैं भगवद गीता में, 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं ना कि ईश्वर को नहीं मानते आसुरी लोग, बोलते हैं ना, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो आसुरी हो गए ना, हिंदू कैसे हो गए वो। भगवद गीता के अनुसार वो आसुरी हुए ना, वो हिंदू कैसे हो गए। तो कुछ भी लिख दो, कुछ भी कर दो, हैं, गीता का अथॉरिटी नहीं मानते, भगवान की ज्ञान गीता को अथॉरिटी नहीं मानते हैं। देखिए ऐसे भी लोग हैं। खुद सत्य का, खुद ज्ञान के आधार पर अपना दिमाग लगा के नेति करके सत्य का निरूपण करते हैं कि सत्य क्या है। दैट इज वेरी डेमोनियक, नॉट एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ऑफ कृष्णा। तो वही सिद्धांत जो है बता रहे हैं ना, वही सिद्धांत बता रहे हैं। हम खुद पता करेंगे सत्य क्या है। तो देन दे डिस्कस। जो परंपरा में ज्ञान है, इमम परंपरा प्राप्तम है, परंपरा में ज्ञान नहीं लेंगे, खुद अनुसंधान करेंगे, रिसर्च है। बताते हैं कि जितने वैदिक शास्त्र हैं ये रिसर्च किया हुआ थीसिस पेपर्स हैं। कितना दिस इज डेमोनियक, कंपेयरिंग वैदिक नॉलेज विद द मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च, दिस इज डेमोनियक। कि सेजेस ने रिसर्च करके पेपर पब्लिश किया है, इसी ऐसे बताते हैं कि जितने पुराण है ये सब, उपनिषद जितने सारे हैं, ये अरण्य संहिता, भृगु संहिता भृगु का पेपर है, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी का पेपर है, पब्लिश किया हुआ, ऐसे बोलते हैं, है ना, ऋषियों ने बनाया है।
ये नहीं बोलते कि इट हैज़ डिसेंडेड फ्रॉम कृष्णा, दे डोंट एक्सेप्ट दिस, दैट इज ज्ञान, अपने बल पे विश्वास करना। सो वेरी दिस इज डेमोनियाक टेंडेंसी लाइक दैट। तो ये चीज़ को हमें सावधान रहना चाहिए, है ना। तो उसी सिद्धांत को यहाँ पे अद्वैत आचार्य पढ़ाना शुरू कर दिए कि सब अंदर है, अब बाहर बाहर घूम, है ना, ढूंढ रहे हैं। क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? भगवान तो आपके अंदर ही हैं, तो जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? आप लोग कीर्तन कर रहे हैं, अंदर भी हैं, अगर हैं भी तो कोई दिक्कत नहीं है, जोर जोर से करने में क्या दिक्कत है? अगर अंदर भी हैं तो दूल्हा घर बारात के अंदर ही रहता है, फिर भी बैंड बाजा बजता है। नहीं बजता है, थोड़े ना 5 कोस दूर रहता है कि बैंड बाजा की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना है, लाउड स्पीकर लगाते हैं। दूल्हा वहीं बैठा रहता है, और लाउड स्पीकर पे क्यों चलाते हैं? फिर डीजे क्यों लगाते हैं? सुनाई नहीं देता उसको? केवल सुनाई देना पर गोल नहीं है ना लाइफ का, और भी चीज़ें हैं। थोड़ा सेलिब्रेशन होता है, थोड़ा नाच गाना होता है, थोड़ा बाजे बजते हैं, और भी तो लाइफ है। लाइफ इज नॉट सैडिस्ट लाइफ लाइक मायावादीज, है ना, कि जिसमें न सेलिब्रेशन है, न वैरायटी है, न कुछ है। हाँ, वेरी डेंजरस फिलॉसफी, है ना। दे विल मेक यू सैडिस्ट फेलो, है ना, सैडिस्ट, है ना, क्या बोलते हैं, निराशावादी, निराशा हैं, स्टोइसिस्ट एक होता है। हाँ, बस कोई रस नहीं है लाइफ में, रहेगा ही नहीं रस, निरस हो जाएगा आदमी, है कि नहीं। हंस नहीं सकते आप, हंसेंगे तो बोलेगा हंस क्यों रहे, माया है ये, आप माया में है, आराध्य प्रभु ऐसे बोलेंगे। हंसना माया है, रोना भी माया है, तो करूँ क्या? हंसना भी नहीं है, रोना भी नहीं है, तो करना क्या है? सोना भी माया है, भगवान भी ऐसा ऐसा फिलॉसफी देते हैं। ये दंड है, ये एक्चुअली इस तरह की फिलॉसफी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स पनिशमेंट, है ना। ऐसे लोगों को जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहते, उनकी दास नहीं बनना चाहते, उनको पनिशमेंट दिया गया है। आप जानते हैं ये बात, दिस पनिशमेंट। पनिशमेंट कैसे? जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल आपको दूंगा, समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आराध्य प्रभु हैं, तो ये 50 किलो लोड उठा सकते हैं, ये नॉर्मल ना, लेकिन इनकी इच्छा है भगवान बनने का, गोवर्धन उठाने का, ताकि लोग मेरे को भगवान की तरह पूजें, है ना। कि भगवान की तरह आपकी पूजा तभी होगी ना जब आप गोवर्धन उठाएंगे। तो अब आपके मन में इच्छा आ गया, हमने भगवान से रिक्वेस्ट किया, भगवान कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे मैं भी भगवान बन जाऊं, तो भगवान क्या करेंगे? बोले ठीक है ना, आप देखो आप गोवर्धन उठा सकते हो और आपको कुछ नहीं होगा, ट्राई करो। अच्छा प्रभु, पर मैं तो 50 kg उठाता हूँ। नहीं, आप 100 kg डाल के देखो, कुछ नहीं होगा, बस मन में मजबूत रहिए। आप अपने ब्रह्म स्वरूप पे ध्यान लगाइए और 100 kg डालिए, तो 100 kg डाल लेगा, दर्द तो होगा, लेकिन ब्रह्म स्वरूप पे ध्यान लगाएगा, लेकिन ईगो के कारण ही विल टॉलरेट। अरे गेटिंग द पॉइंट। जैसे रावण सिर काट देता था तो कष्ट नहीं होता था उसको, तो इसे पनिशमेंट एक तरह से देखा जाए तो, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको बोले, है ना, बोल दिया जाए, आराध्य प्रभु यू आर अशोका द ग्रेट,
आप बहुत महान हैं। आप, मुझे लगता है आप ना ये सोफ़ा तो उठा ही सकते हैं, आप इतना आप तो आराम से उठा सकते हैं ऐसे। देखिए हमारे आराध्य कितने महान हैं, सोफ़ा ऐसे ही उठा लेते हैं, ऐसे ही ऐसे सोफ़ा उठा लेते हैं ऐसे ही, है कि नहीं आराध्य प्रभु? बहुत महान है। बोलिए सब लोग जय, आराध्य प्रभु की जय, आराध्य प्रभु की जय। अब उठाइए, ऐसे ही उठा देंगे। देखिए नहीं उठा के रख दीजिए ना उनके ऊपर, देखिए कुछ नहीं होगा इनको। डलिए रखिए उनके ऊपर। अब आपने महान सुन लिया कि हाँ महान हूँ मैं। अब सोफा रख दिया गया, दर्द तो हो रहा है अंदर, लेकिन अब प्रभु जी दर्द तो हो रहा है प्रभु जी। अरे कुछ नहीं हो रहा है, आप ऐसे लीला कर रहे हैं। आपको दर्द कैसे हो सकता है? आप ईश्वर हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति शोभा। प्रभु जी लेकिन दर्द हो रहा है। अरे नहीं, आप ईश्वर हैं, आप लीला मत देखिए प्रभु, लीला मत कीजिए आप मेरे साथ। नमो नारायणाय। दंड है ना एक तरह से। देखो कैसे भगवान छलते हैं, है ना। दे जस्ट दे आर मेंटली देयर, बट एक्चुअली दे आर सफरिंग। Just they have to admit that I am just a tiny parcel of Krishna. My dear sir, I cannot lift so much. मेरे से नहीं होगा। आराम से प्रसाद पाई कर रही, नाची गाई है कि नहीं। झूठ मूठ का भगवान बन के हैं, और मोटिवेशनल सेमिनार सुन के, और कब तक आप मोटिवेटेड रहेंगे मोटिवेशनल सेमिनार सुन के? मायावाद फिलोसफी क्या है? मोटिवेशनल सेमिनार फिलोसफी, motivating you to feel that you are God, which you are not. Are you getting the point? So just like that, it's a punishment, suffering. So like that. तो विष्णु भक्ति दर्पण स्वरूप होती है, और नेत्र होते हैं ज्ञान। बिना नेत्रों के दर्पण किस काम का? सभी शास्त्रों का मैंने आदि से अंत तक अध्ययन किया है और देखा है कि केवल ज्ञान ही इन सब का एकमात्र अभिप्राय है। मतलब ज्ञान को क्या कर रहे हैं? भक्ति से श्रेष्ठ बता रहे हैं, है ना, ज्ञान को। तो ऐसा फिलॉसफी शुरू कर दी। अद्वैत के चरित्र को हरिदास भली भांति समझते थे। उनकी इस व्याख्या को सुनकर वे बहुत जोर जोर से हंसने लगे। अद्वैत आचार्य तो हंसने लगे, समझ गए कि प्रभु लीला कर रहे हैं। इस प्रकार अद्वैत का चरित्र अगाध है। सुकृतिवान के लिए वह अच्छा है, परंतु दुष्कृतिकारियों के लिए उनके काम में बाधा उत्पन्न करने वाला है। प्रभु विश्वंभर सभी वांछाओं के कल्पतरु हैं। अद्वैत ने जो संकल्प लिया था वह उनके हृदय में प्रत्यक्ष हो गया। तो समझ गया कि अद्वैत आचार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि प्रभु से दंड मेरे को प्राप्त करना है ना? एक दिन नगर भ्रमण करते समय प्रभु नित्यानंद के साथ आनंद पूर्वक अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी सृष्टि को निहार रहे थे। आनंद कभी कभी खुद बनाते हैं आदमी, देखना चाहता है कैसा बना है ना। इससे विधाता ने अपने आप को सुकृतिवान समझा और सोचा कि दयावान प्रभु दमय नेत्रों से मेरे शिल्प को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी खुश थे कि मैंने कैसी सृष्टि बनाई है, प्रभु खुद आकर देख रहे हैं। निमाई निताई दोनों दो चंद्रमाओं जैसे हैं, दोनों आ जा रहे हैं। शरणागति की मात्रा के अनुसार सभी को उनके दर्शन मिल रहे हैं। आकाश मार्ग में स्थित सब देवगण देख रहे थे। दो चंद्रमाओं को देखकर सभी मन ही मन सोचने लगे। अपने लोक को उन्होंने पृथ्वी समझा और चंद्र जुगल को देखकर पृथ्वी को उन्होंने स्वर्ग माना। देवता लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी का कितना बड़ा सौभाग्य है। हम स्वर्ग में रहते हुए पृथ्वी से भी खराब स्थिति है हमारी। आज भगवान देखिए पृथ्वी पे घूम रहे हैं, पृथ्वी स्वर्ग बन गई है। ऐसे कौन सोच रहा है? देवता सोच रहे हैं पृथ्वी स्वर्ग हो गई है। सभी देवता अपने आप को नर समझ रहे थे और चंद्र जुगल के प्रभाव से नरों को देवता मान रहे थे। उनको लगता हम नर हैं और पृथ्वी वाले देवता हैं, ऐसे लग रहा था।
दो चंद्रमाओं को देखकर सभी विचार कर रहे थे, स्वर्ग में कभी दो चंद्रमा का अधिकार नहीं होता है। किसी देवता ने कहा, मेरी बात सुनो, मूल चंद्रमा तो एक ही है ना, दूसरा तो उसका प्रतिबिंब है। किसी अन्य देवता ने कहा, लगता है ये स्वयं नारायण है। हम सब भाग्यवान हैं जो विधाता ने हमारे लिए एक ही समय में दो चंद्रमाओं को उदित कर दिया है। कोई और बोला, पिता पुत्र एक रूप होते हैं, मालूम पड़ता है कि एक चंद्रमा है और दूसरा उसका पुत्र बुध है। वेद भी जिस प्रभु के रूप के बारे में निश्चित निर्णय नहीं ले सकते, उस रूप को देखकर देवगण इसमें जो मोहित हो गए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से नित्यानंद और जगन्नाथ मिश्र के नंदन गौर प्रभु नगर में भ्रमण कर रहे थे। नित्यानंद को संबोधित करते हुए विश्वंभर बोले, चलो शांतिपुर में आचार्य के घर चले। दोनों प्रभु महारंगीले और परम चंचल थे। दोनों उसी रास्ते से आचार्य के घर के लिए चल पड़े। रास्ते के मध्य गंगा के समीप एक गांव है। मुलुक के पास स्थित उस गांव का नाम है ललितपुर। क्या नाम है? ललितपुर गांव रास्ते में पड़ता है। उस गांव में एक गृहस्थी सन्यासी रहता था। कंफ्यूज हो रहे? गृहस्थी सन्यासी, गृहस्थी सन्यासी मतलब क्या? 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो 2 आश्रम मिक्स कैसे हो गया? उसका घर रास्ते के निकट और गंगा के पास था। प्रभु ने नित्यानंद से पूछा, कहो यह किसका आश्रम है, ये किसका घर है? नित्यानंद बोले, प्रभु यह एक सन्यासी का आश्रम है। प्रभु बोले, चलो चलकर देखते हैं, यदि भाग्य में हुआ तो दर्शन करेंगे। हंसकर दोनों प्रभु सन्यासी के पास गए। विश्वंभर ने सन्यासी को प्रणाम किया। प्रफुल्लित वदन कमल, मोहन मूर्ति, सर्वांग सुंदर, रूपधारी ब्राह्मण कुमार गौर प्रभु को सन्यासी ने देखा। प्रसन्नता के साथ सन्यासी ने बहुत से आशीर्वाद प्रदान किए। आशीर्वाद दिया भगवान को। सन्यासी ने कहा, तुम्हें धन, वंश, सुविवाह और विद्या की प्राप्ति हो। प्रभु बोले, गोसाई ये आशीर्वाद नहीं है, ऐसा कहिए तुम्हें कृष्ण की कृपा मिल जाए। उसने बोला कि धन, ऐश्वर्य, वंश, सुंदर विवाह हो, विद्या मिले, ये सब आशीर्वाद दिया। तो बोले ये आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद तो ये दीजिए कि कृष्ण की प्राप्ति हो। आप सुनिए, उत्तर सुनिएगा, बहुत आश्चर्यजनक उत्तर देगा। हैं? आश्चर्यजनक उत्तर सुनिए। विष्णु भक्ति रूप आशीर्वाद अक्षय अव्यय है। हे गोसाई, आपने जो कहा वह आपके योग्य नहीं है। क्या बोला? हाँ, आपके योग्य नहीं है ना? हंसकर सन्यासी ने कहा, पहले जो सुना था आज उसका साक्षात प्रमाण मिल गया। भलाई की बात कहो तो लोग डंडा लेकर मारने को दौड़ते हैं। मतलब बोला था पहले सुन रखा है कि किसी को भलाई की बात कहो तो लोग डंडा लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं। वही हो गया। मैं इसको इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ दे रहा हूँ आशीर्वाद में, आइए मांग रहा है कृष्ण भक्ति, डंडे से मार रहा है कृष्ण भक्ति मांगकर। यह ब्राह्मण पुत्र भी कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैंने धन का आशीर्वाद दिया था, कहाँ गया वह उपकार? ऊपर से मुझे ही दोषी ठहरा रहा है। सन्यासी ने आगे कहा, सुनो ब्राह्मण कुमार, तुम मेरे आशीर्वाद की निंदा क्यों कर रहे हो? पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने भोग विलास न किया हो
पृथ्वी पे जन्म लेकर जिसने भोग विलास ना किया हो, उत्तम कामिनी जिसके साथ ना हो, जिसके पास धन संपत्ति ना हो, उसे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है? आजकल की जनरेशन की बात कर रहे हैं। लाइफ में मौज मस्ती कर। हाँ, हर समय ऐसे लोग रहते हैं। अभी सन्यासी ओसो टाइप का ही होगा मुझे लगता है। चैतन्य लीला में ओसो का अवतार हुआ। मैंने तुम्हें ये सब वरदान दिए और तुम लज्जित हो गए। मान लिया कि तुम्हारे शरीर में विष्णु भक्ति का उदय हुआ है, परंतु मुझे यह तो बताओ कि धन के बिना कैसे जियोगे, क्या खाओगे? सन्यासी की बात सुनकर प्रभु हंसने लगे, जैसे आप लोग हंस रहे हैं। अपने श्री हस्त को उठाकर उन्होंने अपने माथे में लगा लिया। प्रभु ने सार्वजनिक रूप से सबको यह शिक्षा दी कि कोई भी व्यक्ति भक्ति के सिवा और कुछ भी न मांगे। महाप्रभु ने दारी सन्यासी से कहा, सुनो सन्यासी गोसाई, सुनो, हम जो कुछ खाएंगे। बोला नहीं कि क्या खाओगे? न बोले तो जब धन ही नहीं होगा तो खाओगे क्या? तो उत्तर दे रहे चैतन्य बाबू करें, हम जो कुछ खाएंगे वह तो कर्म के अनुसार अपने आप ही मिलेगा ना। धन वंश के लिए लोग संसार बसाना चाहते हैं, तो फिर बताओ उनका धन वंश नष्ट क्यों हो जाता है? धन और ऐश्वर्य के लिए, वंश के लिए संसार तो नष्ट कैसे हो जाता है? कोई नहीं चाहता कि उसको ज्वर आ जाए, फिर भी ज्वर आकर उसे तंग क्यों करता है? कोई नहीं चाहता कि कोरोना आ जाए, फिर भी कोरोना आकर उसे तंग क्यों करता है? सुनो गोसाई सुनो, इसका कारण है कर्म। कोई महापुरुष ही इस रहस्य को जानता है। वेद भी स्वर्ग की ओर इशारा करते हैं, लोग भी इसके पीछे पड़े हुए हैं, परंतु यह तो केवल मूर्खों के प्रति वेदों की करुणा है। यह तो केवल मूर्खों के प्रति वेदों की करुणा है। विषय सुख में लोगों को बड़ा ही सुख मिलता है। वेद लोगों को दिलों को देखते हैं और उसी के अनुसार कहते हैं, इसमें वेदों का क्या दोष है? रोगिया चाहे वही वेदा फरमाए, तो वेद जब वेद हो गया, रोगी हो गए भोग इच्छा करने वाले जीव, तो वेद दे देता है, ले लो। गंगा स्नान करने और हरिनाम लेने से धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। यह सुनकर लोग वेदों के कारण उधर चल पड़ते हैं। गंगा स्नान नहीं तो कोई थोड़े करने जाता कुंभ में, तो महाप्रभु बोले कि वेद बोलते हैं कि धन और पुत्र की प्राप्ति होगी अगर आप हरि नाम लेंगे तो। अच्छा, फिर तो लेंगे। उठाकर 50-50, 700, 200 किलोमीटर भाग के जाएंगे, मोटिवेशन तो वेद देते हैं। किसी भी प्रकार से गंगा स्नान और हरिनाम करने से द्रव्य के प्रभाव के कारण आसानी से भक्ति आ जाएगी। वेदों के इन अभिप्रायों को मूर्ख नहीं समझ पाते हैं और इस कारण कृष्ण भक्ति को छोड़कर वे केवल विषय सुखों में डूब जाते हैं। हे गोसाई हैं, तो उसमें मेन उद्देश्य ये रहता है कि किसी तरह से नाम लेगा, धीरे धीरे गंगा में स्नान करेगा तो धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी, है ना, किसी भी बहाने से करे तो। दैट इज आइडिया। लेकिन लोग भक्ति तो लाते नहीं हैं, विषय सुख में डूब जाते हैं। हे गोसाई, अच्छे बुरे को सही तरह से पहचानिए। चैतन्य महापुरुष को समझा रहे हैं, अच्छे बुरे को सही तरीके से पहचानिए। कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई आशीर्वाद है ही नहीं। सन्यासी को लक्ष्य करके शिक्षा गुरु भगवान ने वेद प्रमाण सहित इस भक्ति का वर्णन किया है। चैतन्य चंद्र जो कुछ भी कहते हैं सब सत्य है, किंतु पर निंदक पापी जीव उसे स्वीकार नहीं करते हैं।
प्रभु का वचन सुनकर सन्यासी हंसने लगा। सन्यासी सोचने लगा हो सकता है मंत्र के कारण यह ब्राह्मण पागल हो गया हो, ज़्यादा मंत्र जप लिया लगता है, कई बार ऐसा होता है। यह भी हो सकता है कि साथ आया हुआ सन्यासी इस ब्राह्मण कुमार को बहला फुसला कर ले जा रहा हो। नहीं तो प्रभु सोचा कि यही बहला फुसला कर इसको ले जा रहा है कहीं। सन्यासी ने कहा ऐसा समय आ गया है कि बच्चे के सामने मैं अनजान बन गया हूँ। मतलब मेरे सामने बच्चा फिलॉसफी समझा रहा है। मैंने पृथ्वी का पर्यटन किया है। अयोध्या, मथुरा, माया, बद्रिकाश्रम, काशी, गुजरात, गया, विजय नगरी, हिंद सिंहल और जितनी भी पुरियाँ हैं उन सभी जगहों पर मैंने भ्रमण किया है। सो तो मैं जान नहीं पाया कि किससे अच्छा और किससे बुरा होता है, और यह दूध पीता बच्चा आज मुझे इसके बारे में शिक्षा दे रहा है। हैं? कौन बोला? सन्यासी बोला। हाँ, इस पर नित्यानंद ने हंसकर कहा सुनिए गोसाई, बच्चे के साथ आपका विचार करना ठीक नहीं है। ये बच्चा है, इसका विचार मैं आपकी महिमा भली भांति जानता हूँ। नित्यानंद बोले मैं जानता हूँ ना आपकी महिमा, ये बच्चा है, ये मुझे देकर आप कुछ सब कुछ क्षमा कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर सन्यासी संतुष्ट हो गया। हाँ, ये सही आदमी है, ये सही आदमी है। और आनंद के साथ तुरंत भोजन करने के लिए कहा आइए आइए आप लोग आइए हमारे घर भोजन कीजिए। नित्यानंद ने कहा हमें और किसी काम के लिए जाना है, भोजन नहीं करेंगे, किसी और काम के लिए जाना है, हमें कुछ दे दीजिए, स्नान करके हम लोग रास्ते में खा लेंगे। सन्यासी बोले यहाँ नहा लो, फिर कुछ खा पी कर स्निग्ध होकर चले जाना। भाई कुछ खा पी के थोड़ा स्निग्ध होकर बढ़िया से एकदम तब जाना आराम से। पातकियों का उद्धार करने के लिए ही दोनों प्रभुओं का अवतार हुआ है नित्य वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं। दोनों प्रभु सन्यासी के घर में ठहर गए। क्या किए? सन्यासी घर में ठहर गए। जाह्नवी गंगा में स्नान करने से उनके रास्ते की थकावट दूर हो गई। देखिए बिल्कुल गंगा जी के किनारे बनाया था आश्रम। सतगुणी दोनों आकर फलाहार करने के लिए बैठ गए। दुग्ध, आम्र, पनस आदि को पहले कृष्ण के लिए समर्पित करके फिर दोनों सन्यासी के सामने बैठकर खाने लगे। इसी बीच कुछ आश्चर्य हुआ, ध्यान से सुनिए। इसी बीच वामाचारी सन्यासी मदिरा पीने लगे। अपना लेके आया वो अपना, आप लोग खा रहे हैं हम भी अपना ला रहे हैं, साथ में बैठ के खाएंगे। चढ़ाने शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए नित्यानंद को भी इशारा किया, चलेगा थोड़ा। सुनिए श्रीपाद, आपके लिए भी कुछ आनंद लाऊं? सन्यासी बोल रहा है सुनिए श्रीपाद, आपके लिए भी कुछ आनंद लाऊं? आनंद मतलब आप जैसा अतिथि कहाँ मिलेगा। नित्यानंद बहुत जगह घूमे थे, इसलिए उन्हें सब पता चल गया ना। पूरा तीर्थ भ्रमण तो किए थे ना, कितने वैरायटी के लोग होते हो, तो उनको तो सब पता ही था। नित्यानंद मन में जान गए कि ये सन्यासी मदिरा पीता है ना। सन्यासी ने बारंबार कहा आनंद लाऊं, आनंद लाऊं। यह सुनकर नित्यानंद बोले यदि आप ऐसा करेंगे तो हम चले जाएंगे। दोनों के मदन कामदेव के समान सुंदर रूप को सन्यासी की पत्नी जी भर कर देख रही थी। वहीं पे सन्यासी की पत्नी थी, पीछे सन्यासी की पत्नी थी, तो अपना ध्यान लगा रही थी कितना सुंदर लड़के हैं, आज रुकेंगे लगता है। सन्यासी को उनकी पत्नी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भोजन के समय आप विरोधाचरण क्यों कर रहे हैं, है ना। पत्नी ने सन्यासी को बोला कि आप ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं भोजन के समय,
आप बार बार उनको परेशान क्यों कर रहे हैं, चले जाएंगे ये लोग। वो उसको चिंता है कि कहीं चले न जाए, है ना। वो सोच रही है कि आज रुकेंगे यहाँ, है ना, आज रुकेंगे यहाँ, है ना। तो वो डांट रही है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तो नित्यानंद बोले ना कि हम चले जाएंगे, तो उसको चिंता हो गई पत्नी को, है ना। तो कार्टून लोग हमेशा रहते हैं कुछ ना कुछ, आप समझे बात को। कार्टून लोगों की कमी नहीं है, हमेशा कुछ, आज भी हैं ऐसे कार्टून। प्रभु ने पूछा, सन्यासी किस आनंद की बात कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को समझ में नहीं आ रहा है। तो नित्यानंद प्रभु से पूछ रहे हैं, ये सन्यासी कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? नित्यानंद कहा, लगता है मदिरा के बारे में। लगता है मदिरा के बारे में। यह सुनकर विष्णु 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 स्मरण करते हुए आचमन करके तुरंत चल पड़े। दोनों चंचल प्रभुओं ने गंगा में छलांग लगाई और गंगा में बहते हुए दोनों आचार्य के घर की ओर चल दिए, छलांग लगा दिए गंगा में, एक क्षण भी रुके नहीं, है ना। इसे शिक्षा दे रहे हैं ना, क्या शिक्षा है? महाप्रभु ने जब समझा कि पाप, नित्यानंद प्रभु को तो कोई फर्क नहीं, तो समझ के रहा इतना, लेकिन महाप्रभु आचरण सिखा रहे हैं। पाप परायण सन्यासी नामधारी कपटी व्यक्ति मदिरा पिलाने की बात कर रहा है एवं उस प्रकार की पाप वृत्ति का समर्थन कर रहा है, तब भगवत स्मरण पूर्वक आहार का परित्याग करके एवं ऐसा अमृतापिधान मसी स्वाहा ऐसा उच्चारण करके आचमन करने के उपरांत दोनों ने गंगा में छलांग लगा दी। स्त्रैण एवं मद्यपायी शराबी पर भी प्रभु अनुग्रह करते हैं, किंतु वैष्णव निंदक की यदि वेदांती भी है तभी प्रभु उसका संहार कर देते हैं। वेदांती का भी संहार कर देंगे। मदिरा पी रहा है, ठीक है, स्त्रैण है, प्रभु उसके ऊपर कृपा कर सकते हैं, लेकिन वैदिक भी अगर हो, वैदिक ज्ञान जानता हो, लेकिन वैष्णव की निंदा कर रहा है, उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे महाप्रभु। सन्यासी होकर मदिरा पीते हैं, स्त्री के साथ संग करते हैं, फिर भी ठाकुर उनके घर में गए, है ना। क्या भगवान को पता नहीं था? पहले से पता तो होगा ही। तो सन्यासी होकर मदिरा पीता है और स्त्री के साथ संग करता है, स्त्री के साथ। सन्यासी को स्त्री के साथ संग नहीं करना चाहिए, इसके साथ संबंध गलत नहीं बनाना चाहिए। ये सन्यासी के लिए बहुत ही शर्म की बात है। फिर भी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु उनके घर में गए, उनके साथ प्रभु ने वार्तालाप किया, उनको धर्म सिखाया, बताया ना कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, धर्म है। फिर विश्राम के बाद उनके घर में भोजन किया। इस जन्म में वे अच्छे नहीं हैं, न सही, दूसरे जन्म में अच्छे होंगे। दैट इज द आइडिया, है ना। केवल निंदा करने वालों से प्रभु नाराज रहते हैं। किससे नाराज रहते हैं? निंदा करने वालों से। सेंस ग्रेटिफायर को दया कृपा, पतित पावन है, पतित पावन दे सकते हैं, लेकिन जो निंदा करते हैं वैष्णवों की, उनसे नाराज रहते हैं। जितने भी अभक्त सन्यासी हैं वे प्रभु के दर्शन करने में समर्थ नहीं होते हैं। काशीवासी सभी सन्यासी इस बात के साक्षी हैं। तो दरी सन्यासी को तो दे दिया, लेकिन काशी के सन्यासियों को इतने उनके यहाँ बैठकर वार्तालाप और शिक्षा नहीं दिए, खाए पिए नहीं। शेष खंड में जब प्रभु काशी गए तब काशी में रहने वाले सभी सन्यासियों ने इस बारे में सुना। सुनकर सब सन्यासी आनंदित हुए और सोचने लगे कि हम भी चैतन्य को देख पाएंगे। सुना है कि वे बहुत बड़े महापुरुष हैं। सभी सन्यासी वेदांती और ज्ञानी थे, सभी तपस्वी थे, जन्म से ही वे काशी में रह रहे थे, वे सभी यशस्वी भी थे। बस एक ही दोष के कारण सारे गुरुओं पर पानी फिर गया। एक दोष था उनके अंदर, क्या? वे वेदांत पढ़ाते तो थे, परंतु विष्णु भक्ति की चर्चा नहीं करते थे। और आज भी बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, है ना। वेदांत पढ़ाते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन विष्णु भक्ति की चर्चा नहीं करते हैं। अंतर्यामी गौरहरि यह सब जानते थे, इसलिए काशी में रहते हुए भी उन्हें दर्शन नहीं दिए।
उन्होंने वाराणसी में जाकर वहाँ रामचंद्रपुरी के मठ में रहते हुए 2 महीने छिपकर बिता दिए। विश्वरूप छौर नामक तिथि आने से 2 दिन पूर्व ही वे छिपकर वहां से चल दिए ताकि कोई देख न सके। सभी सन्यासियों ने बाद में सुना कि चैतन्य चले गए, इस कारण उनके दर्शन नहीं मिल पाए। एक निंदारूपी पाप ने उनकी सब बुद्धि का हरण कर लिया। बाद में भी किसी के मन में पश्चाताप नहीं हुआ। बाद में कम से कम अरे हमारी गलती थी कुछ, इसके कारण महाप्रभु ने हमें दर्शन नहीं दिया। भगवान आए देखो दर्शन ही नहीं दिए। बहुत कम लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबने भक्ति की निंदा की और भक्तों की निंदा की, इसके कारण ज़्यादा लोग नहीं जानते महाप्रभु को। उनको क्या मतलब है? काफ़ी लोग जान गए, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जान गए हैं, पाश्चात्य जगत के लोग जान गए। क्यों? पापी थे लेकिन वैष्णव निंदक नहीं थे, विष्णु भक्ति की निंदा नहीं किए, तो समझ सकते हैं। ऊपर से वे ऐसा और कहने लगे कि हम सब पूर्वाश्रमी हैं, हमसे बिना मिले वे क्यों चले गए? 2 दिनों की खातिर उन्होंने अपने धर्म को क्यों छोड़ दिया? विश्वरूप छौर का उल्लंघन करके क्यों चले गए? उल्टे ब्लेम करने लगे, है ना। अपने दिमाग ज़्यादा लगा रहे थे, भगवान को ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, ऐसा क्यों कर दिया उन्होंने? अपनी गलती नहीं दिख रहा है उनको, हैं कि भगवान नहीं आए। कितना मतलब घृणित बात है कि भगवान आके वहीं से बगल से गुजर गए और उनको दर्शन नहीं दिए हैं। लेकिन वो अपनी गलती नहीं, वो सोचते उन्हीं की गलती है, ऐसे सोच रहे कि उन्हीं की गलती है ना। उनको साधारण सन्यासी देख रहे हैं ना भगवान को। भक्ति रहित होने से ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। निंदा करने वालों की पूजा शिव कभी भी स्वीकार नहीं करते। काशी में जो दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें शिव दंड प्रदान करते हैं, और शिव के निकट अपराध करने के कारण वे विष्णु की वंदना करने में असफल ही रह जाते हैं। इसलिए दंड मिल रहा है, दंड मिल रहा है। चैतन्य के दंड के बारे में जिनके मन में कोई डर नहीं है, उन्हें जन्म जन्म में यमराज दंड प्रदान करते हैं। गौर सुंदर वैष्णव निंदक दुराचारी को छोड़कर बाकी सबका उद्धार करने वाले हैं, सबका उद्धार कर देते हैं। केवल इस एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करते जो वैष्णव निंदक है। शराबी के घर में भी प्रभु ने स्नान एवं भोजन किया, परंतु निंदक वेदांती उनके दर्शन करने में असफल रहे। इसलिए ये समाज वो समाज ये सब क्या है? ये सब वैष्णव निंदक हैं, भक्ति की निंदा करने वाले हैं। आप नहीं देखे वो कई साधु, एक साधु था जो भेजा था मैंने वीडियो, वो निंदा कर रहा था। अज ब्रह्मा भव अनंत और सबकी माता कमला, इन सब के श्रीमुखों से निरंतर जिनकी कथा वार्ता होती रहती है, उन गौरचंद्र के यश में जिनकी रति नहीं है, उनका वेदांत पाठ में आग्रह और संन्यास सब कुछ व्यर्थ है। इस प्रकार से दोनों प्रभु अपने आनंद के साथ गंगा की लहरों में सुख से बहे जा रहे हैं। महाप्रभु विश्वम्भर बारंबार हुंकार करने लगे और कहने लगे कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। नींद से उठाकर मुझे नाड़ा यहाँ ले आया और अब यहाँ भक्ति को छिपाकर वह ज्ञान की व्याख्या कर रहा है। देख लेना, इसी कारण आज मैं उसे प्रत्यक्ष रूप से दंड प्रदान करूंगा। मेरे को बैकुंठ से मैं सो रहा था, मेरे को जगा के लेके आया, अब खुद जो है भक्ति छोड़ के अज्ञान का प्रचार कर रहा है। आज मैं दंड दूंगा उसको। मैं देखना चाहता हूँ कि आज वह कैसे वह ज्ञान योग को बचाए रखता है। गंगा की लहरों में बहते हुए महाप्रभु तर्जन गर्जन कर रहे थे और नित्यानंद मौन होकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। क्षीर सागर में रहने वाले अनंत और मुकुंद की भांति दोनों प्रभु गंगा जल के ऊपर बहे जा रहे थे। भक्ति योग के प्रभाव से महाबली अद्वैत ने हृदय में अनुभव किया कि मुझे अब फल मिलने वाला है।
अद्वैत ने जब यह जाना कि क्रोधित होकर ठाकुर आ रहे हैं, तब वे और अधिक मत्त होकर ज्ञान योग की व्याख्या और जोर जोर से करने लगे। चैतन्य भक्ति की लीला कौन समझ सकता है? चैतन्य भक्त की लीला कौन समझ सकता है? उधर दोनों प्रभु गंगा पथ से वहां पहुंच गए। क्रुद्ध विश्वंभर ने नित्यानंद के साथ जाकर देखा कि अद्वैताचार्य ज्ञान चर्चा आनंद के साथ झूम झूम कर रहे थे और जोर जोर से कर रहे थे, झूम झूम के ज्ञान योग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। प्रभु को देखकर हरिदास ने दंडवत प्रणाम किया, वो भी थे वहीं पर, हरिदास ठाकुर। अद्वैत के पुत्र अच्युत ने भी प्रणाम किया। अद्वैत की पत्नी ने मन ही मन उन्हें नमस्कार किया और प्रभु की मूर्ति को देखकर वे हृदय में चिंतित हो गईं। कोटि सूर्य की भांति विश्वंभर का तेज प्रकाशित हो रहा था। यह देखकर सभी के चित्त में डर छा गया। प्रभु क्रोधित होकर बोले, अरे अरे नाड़ा, कहो तो सही, ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है? पूछे कि ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ है, नाड़ा बता। उत्तर में अद्वैत ने कहा, ज्ञान हर समय श्रेष्ठ है। जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें भक्ति से क्या प्रयोजन? ज्ञान श्रेष्ठ है। अद्वैत के वचन सुनकर क्रोध के कारण सचिनंदन बाहरी सुधबूत भूल गए। अद्वैत अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। प्रभु ने उन्हें वहां से उठाया और आंगन में ले आए। फिर आंगन में नीचे गिराकर अपने हाथों से उन्हें मारने लगे। आंगन में पटक दिया और हाथों से मारने लगे। फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी से नहीं काट रहे हैं क्या? मतलब फिलॉसफी को फिलॉसफी से काटना चाहिए ना, इस्लाम वाला स्ट्रेटजी। जगन माता स्वरूपिणी अद्वैत की पतिव्रता गृहिणी सब तत्व जानते हुए भी व्याकुल हो गई, है ना। माता जी व्याकुल हो गई कि मेरे हस्बैंड को आज बहुत मार पड़ी, और कहने लगी, यह वृद्ध ब्राह्मण है, यह वृद्ध ब्राह्मण है, इनके प्राणों की रक्षा कीजिए। किसके सिखाए में आकर आप इनका इतना अपमान कर रहे हैं? इतने बूढ़े ब्राह्मण के साथ और क्या क्या करेंगे? यदि कुछ हो गया तो छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब बच नहीं पाएंगे, ज़्यादा चोट लग गया तो। बूढ़े पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर नित्यानंद हंसने लगे और प्रभु हरिदास डर के मारे कृष्ण का स्मरण करने लगे। क्रोध में प्रभु ने पतिव्रता की बात को नहीं सुना। दम प्रकाश पूर्वक प्रभु अद्वैत के प्रति तर्जन गर्जन करते रहे। प्रभु ने कहा, अरे नाड़ा, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, तेरे कार्य नहीं मेरी निद्रा भंग कर दी। तूने भक्ति को प्रकाशित करने के लिए मुझे यहाँ बुला लिया, अब भक्ति को छिपाकर ज्ञान की व्याख्या कर रहा है। यदि तेरे मन में भक्ति को छिपाए रखने की इच्छा थी तो किस प्रयोजन के लिए तूने मुझे बुलाया? तेरे संकल्प को मैं कभी व्यर्थ नहीं होने देता, पर तू मुझे सदैव विडंबना में डाले रहता है। इसके बाद अद्वैत को छोड़कर प्रभु द्वार में आकर बैठ गए और हुंकार करते हुए निज तत्व को प्रकाशित करने लगे। प्रभु ने कहा, अरे अरे, जिसने कंस को मारा था मैं वही हूँ। अरे ओ नाड़ा, तू सब जानता है, देख ले। अज, भव, शेष, रमा ये सब मेरी सेवा करते हैं। मेरे सुदर्शन चक्र ने श्रृंगाल वासुदेव पौंड्रक को मार गिराया था। मेरे सुदर्शन चक्र ने सारे वाराणसी नगर को जला डाला था। मेरे बाणों ने महाबली रावण का संहार किया था। मेरे चक्र ने वाणासुर की भुजाओं को काटा था। मेरे चक्र ने नरकासुर का वध किया था। बाएं हाथ पर मैंने ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। स्वर्ग से पारिजात भी मैं ही लाया था। मैंने ही बलि को छला था, फिर उस पर कृपा भी मैंने ही की थी। मैंने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को बचाया था। इस प्रकार से प्रभु अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करते रहे और उसे सुनकर अद्वैत प्रेम सागर में बहते रहे। दंड प्राप्त करके अद्वैत परम आनंदित हुए और हाथों से ताली बजा बजाकर विनीत भाव से नृत्य करने लगे। अद्वैत बोले, क्या बोले जानते हैं? कल बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनने के लिए आइएगा कल। क्या अद्वैत आचार्य का रियलाइजेशन है वो सुनने के लिए कल आना पड़ेगा। थैंक यू। हरे कृष्ण।